साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का विषय बेहद गंभीर है। आज का टॉपिक हमारा बटेंगे तो कटेंगे, इस विषय को लेकर है। आज सारे देश में इस बात को लेकर समस्त सनातन धर्मी एकजुट हो चुके हैं। सभी संत समाज एकजुट हो चुके हैं। एक संत बाबा बागेश्वर धाम पद यात्रा 160 किलोमीटर की निकाल रहे हैं। उनके लिए प्रशंसनीय है, उनके लिए सराहनीय है कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। और जो भी संत समाज इस कार्य में लगे हुए हैं और इस आवाज को उठा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। और साथियों, इस चीज को हम सभी को समझना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। हम किसी पद यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, अपनी अपनी जगह से आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो आपके जो कमेंट होंगे वही आपकी आवाज होगी। आप अगर हिंदू हैं और सच्चे सनातनी हैं तो आपको इस मुहिम से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य 10 साल बाद, 20 साल बाद बिल्कुल बदल जाने वाला है। जो मुस्लिम 6% से 22% हो चुके हैं, जो मुस्लिम नेता ये हुंकार भरने लगे हैं कि हम दिल्ली घेरेंगे तो चक्का जाम हो जाएगा। जो मुसलमान नेता ये कह रहे हैं कि अब हम 22% हो गए हैं, वो दिन बहुत निकट है जब देश में इस्लाम होगा। साथियों, अगर वक्फ बोर्ड को हटाना है तो सनातन बोर्ड लाना ही पड़ेगा। और यहां पर जो हमने जात पात की दीवार खड़ी की हुई है, जबकि हमारा देश कर्म प्रधान देश है, जाति प्रधान नहीं। कर्म के द्वारा विभाजित किए गए थे कि ये काम आपको करना, ये काम आपको करना, ये काम आपको करना, जिसको कि जातिवाद बना दिया गया। जिन्हें आप शूद्र कहते हैं, जिन्हें आप छोटी जाति का कहते हैं, उन्हीं संतों के चरणों में आपने वंदना की है, उन्हीं चरणों का वंदन किया है। कभी जुलाहे थे, शूद्र थे। इसी तरह संत ज्ञानेश्वर भी एक शूद्र थे। संत रैदास, जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो भी एक शूद्र थे। ऐसे अनगिनत बड़े बड़े महान संत हुए हैं जो परम ईश्वर के तुल्य हुए, शिवत्व को प्राप्त हुए। ऐसे संत शूद्र समाज ने दिए हैं। तो वो भाई हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? वो भाई हमसे अछूत कैसे हो सकते हैं? किसी मानव से, किसी सनातनी से घृणा मत करो। घृणा करो गंदगी से, बुराई से, गंदी आदतों से, गंदी बातों से। जातिवाद के नाम पर नहीं, आप कर्मों के आधार पर प्राथमिकता दीजिए। अगर कोई, जिसे आप छोटी जात का कहते हैं, पढ़ लिख कर किसी अच्छी स्थिति में होता है तो वही ब्राह्मण है। और कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी कुलीन होता है तो वो शूद्र है। तो साथियों, इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं एक आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं संत रैदास की, जो जाति के चमार थे, मोचीगिरी का काम करते थे। तो संत रैदास बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जिनके कि आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे भजनों का संग्रह जो आज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं।
और एक बात जो आप नहीं शायद जानते हो, संत रविदास यानी रैदास मीराबाई के गुरु भी थे। जिन मीराबाई को आप जानते हैं, जो कृष्ण दीवानी मीराबाई के गुरु थे संत रविदास। तो उन्हीं रविदास जी की कहानी छोटी सी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक पंडित जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में चौराहे पर संत रविदास मोचीगिरी का काम करते थे, जूते बनाते थे, रोड पर चौराहे पर बैठे थे, जूते बना रहे थे। उनके निकट पहुंचा, बोले रैदास चलो आओ गंगा जी नहाने चलते हैं, पर्व है तो गंगा स्नान करेंगे। तो रैदास जी ने कहा मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप हो आइए। पंडित जी थोड़ा आगे बढ़े, तभी रैदास जी ने उन्हें आवाज लगाई, पंडित जी जरा सुनिए। पंडित जी निकट आए, उन्होंने अपने पल्ले में से एक छोटा सा सिक्का निकालकर उन्हें पंडित जी को दिया कि ये पंडित जी को मेरी भेंट, गंगा जी को मेरी ये भेंट चढ़ा दीजिए। उस समय और अभी भी, अब तो तांबे के सिक्के, कॉपर के सिक्के नहीं है, कॉपर के सिक्के गंगा में विसर्जित किए जाते थे। और इसके पीछे रीजन था, आज जो है सिक्के चढ़ाते हैं लोग, गंगा मैया में सिक्के डालते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। उस समय उचित था गंगा मैया में सिक्के डालना, क्योंकि उस समय सिक्के कॉपर के हुआ करते थे। और कॉपर का विशेष गुण होता है, पानी में वो अपना विशेष प्रभाव छोड़ता है, बहुत ही औषधि प्रभाव छोड़ता है। गंगा मैया तो वैसे ही एक औषधि की खान है, लेकिन उसमें अगर कॉपर विसर्जित करते हैं तो गंगा मैया और भी ज्यादा शुद्ध होती हैं। लेकिन गंगा मैया तो वैसे ही पवित्र है। तो ये उस समय से चला आ रहा है सिक्के डालने का प्रचलन। तो पंडित जी को सिक्का दिया तो पंडित जी अचकचाए, वो छूना नहीं चाहते थे किसी अछूत के हाथ का सिक्का। तो उन्होंने एक कपड़ा दूर से आगे कर दिया, इसमें डाल दीजिए, छुआ नहीं। तो रैदास जी ने वो सिक्का डाल दिया, छुआ नहीं, उन्होंने अचक से उसकी गांठ लगा के अलग रख लिया। स्नान आदि करने के बाद में उन्हें याद आया कि रैदास ने वो सिक्का जो है गंगा में चढ़ाने के लिए दिया था, तो वो सिक्का उन्होंने गंगा मैया को अर्पित कर दिया। तभी क्या देखते हैं, गंगा की धारा में से एक बहुत ही सुंदर सा हाथ, एक नारी हाथ बाहर निकल के आता है, और उस हाथ में एक बड़ा ही खूबसूरत कंगन, और आवाज आती है आप ये कंगन ले लीजिए, और मेरी ओर से मैंने जो है रैदास की भेंट स्वीकार कर ली है, उन्हें बता देना गंगा मैया ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली है और उन्हें वापसी में अपनी ओर से भेंट दी है, ये कंगन आप उन्हें दे देना। पंडित जी ने वो कंगन ले लिया। अब रास्ते में आए पंडित जी, तो उन्होंने उलट पलट के देखा कंगन को, बड़ा बेशकीमती कंगन, बिल्कुल एक नायाब कलाकृति का नमूना, बहुत सारे उसमें रत्न जड़े हुए। तो उसके मन में थोड़ा सा पाप आया, उसने सोचा ये रविदास को ना देकर, रैदास को ना देकर राजा को भेंट कर देता हूं, राजा बहुत सारा इनाम देंगे। तो इनाम के लालच में वो उस कंगन को लेकर राजा के पास पहुंचा। द्वारपाल से कहा कि राजा साहब से मिलना है, आप भेंट करा दीजिए। तो द्वारपाल ने जाके राजा को बताया कि ऐसे एक पंडित जी मिलना चाहते हैं आपसे। तो राजा ने कहा ठीक है, उन्हें बुलाइए। पंडित जी आए तो राजा ने पूछा बताइए पंडित जी आप क्या कैसे आना हुआ। पंडित जी बोले महाराज मैं आपके लिए एक भेंट लाया हूं। उन्हें लाइए। तो उन्होंने कंगन पंडित जी ने राजा को दे दिया। राजा ने कंगन को उलट पलट के देखा, राजा हैरत में पड़ गया, इतना खूबसूरत कंगन। बहुत खुश हुआ राजा, बहुत सारा इनाम देकर पंडित को विदा किया। अब खुशी खुशी राजा
उस कंगन को लेके रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा मैं आपके लिए कंगन लाया हूं। तो रानी साहिबा ने कंगन देखा, रानी साहिबा भी खुश हो गई, इतना बेहतरीन, इतना सुंदर कंगन। अब उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक कंगन और हो महाराज, तो एक हाथ का हुआ, तो एक और कंगन हो तब तो बात बने, एक कंगन और बनवाइए। जब रानी ने राजा से आग्रह किया तो राजा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो कंगन अपने मंत्री के द्वारा, जो शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर्स था, उसके पास बनवाने भेजा। ज्वेलर्स ने उस कंगन को देखा और बड़ी हैरत में पड़ गया, बारीकी से देखा। उन्होंने कहा ये कंगन तो बहुत बेशकीमती है और उसमें कारीगरी भी बहुत नायाब है। मैं इतना बड़ा कारीगर नहीं हूं कि इतनी अच्छी कारीगरी, इतनी अच्छी नायाब तरीके से बना सकूं मैं, और ना ही ये इतने सस्ते रत्न है, इसमें जो जड़ित रत्न है वो मुझ जैसे जाने कितने सेठों को खरीद सकते हैं कंगन में। उस समय ये स्थितियां ऐसी थी कि उस समय के जो सेठ थे राजाओं को लोन दिया करते थे, फाइनेंस किया करते थे राजाओं को। उस समय के सेठ अपने राजा को फाइनेंस किया करते थे। वो सेठ जी भी कह रहे हैं कि ये तो मेरा जितना धन है उससे भी कई गुनी कीमत का कंगन है, और इतनी बेजोड़ कारीगरी मैं नहीं बना सकता। तो वापस मंत्री ने आकर राजा को बताया। तो राजा ने, अब रानी का हट था, रानी का आग्रह था, तो उन्हीं पंडित जी को बुला के लाओ जो जिनसे कंगन आया है, वही दूसरा कंगन लाएंगे, जहां से भी लाए हैं वो उस कंगन को, वही दूसरा कंगन ला सकते हैं। तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी से कहा कि पंडित जी इस कंगन का दूसरा कंगन चाहिए, अगर आपने दूसरा कंगन मिला दिया तो मैंने पहले जितना इनाम दिया था आपको उससे 4 गुना अधिक इनाम दूंगा, और अगर वो कंगन अगर 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो कंगन नहीं आया, सेम इस जैसा कंगन नहीं आया, तो मैं आपको फांसी पर लटकवा दूंगा। अब पंडित जी की जान सूख गई और वो पैरों में पड़ गया महाराज के, महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। और उसने सारा वृत्तांत जो रैदास जी और गंगा मैया जैसे प्राप्त हुआ उन्हें कंगन, वो सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। तो महाराज जी बोले चलिए फिर तो रविदास जी के पास ही चलते हैं, रैदास जी के पास। तो महाराज रविदास जी के पास पहुंचे, पूरा काफिला, जब राजा लोग चलते हैं तो काफिले के साथ ही चलते हैं, तो पूरा काफिला जब रैदास के पास पहुंचा और महाराज ने रैदास से विनती की कि महाराज आपने जो कंगन ऐसे ऐसे जो सिक्का दिया था पंडित जी को, ऐसे ऐसे, पंडित जो रैदास जी के चरणों में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा, जो आपने सिक्का दिया था वो इस तरह से गंगा मैया से, और गंगा मैया से मिला कंगन में राजा जी को दे दिया, अब राजा जी को दूसरा कंगन चाहिए, मेरी की तो जान आफत में आई हुई है, मुझे फांसी पर लटका देंगे। तो थोड़ी देर रैदास जी ने आंखें बंद की, फिर राजा से बोले महाराज जी आप अपना मन चंगा कीजिए, तो कठौती में ही गंगा हो जाएगी। कठौती वो होती है जो कि चमड़ा भिगोने का एक बर्तन होता है जिसमें पानी भरा रहता है, चमड़ा भिगोया जाता है। तो आप इस कठौती में मन चंगा करके हाथ डालिए, तो अगर मन चंगा होगा तो कठौती में ही गंगा होगी और यहीं से आपको पूर्ति हो जाएगी। महाराज जी ने आंख बंद करके मन में प्रार्थना करके गंगा मैया से हाथ डाला तो उन्हें उसमें कंगन प्राप्त हुआ, और कंगन वो सेम वही था, उसी कंगन का जोड़ा था। तो ऐसे महान संत जिन्हें हम छोटी जाति समझते हैं, जिनके आगे सारा पांडित्य फेल है, सारे शास्त्र फेल हो जाते हैं, उनके
अद्भुत ज्ञान के, अद्भुतता के चलते। तो साथियों, इस चीज को समझें, कोई छोटा बड़ा ना समझें। हमारा देश कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं। आज से हम सभी भाई भाई हैं। चाहे जाति तो भूल जाइए कि जाति जैसी कोई चीज होती है, सिर्फ कर्म याद रखिए, और कर्म से किसी का श्रेष्ठता नहीं होती। कर्म छोटा है वो भी कर्म है, बड़ा कर्म है वो भी कर्म है। कर्म मात्र कर्म होता है, छोटा बड़ा बनाती है। आप अपने कर्म को कितने निष्ठा से करते हैं, कितने आप अपने मन की गहराइयों से अंतरतम से करते हैं। आपका छोटा कर्म ही आपको महान बना सकता है, आपका महान कर्म ही आपको बहुत छोटा बना सकता है। अगर आप बहुत बड़े शास्त्री हैं, बहुत बड़े पंडित हैं और अहंकार से भरे हैं, तो 2 कौड़ी का है आपका ज्ञान, और एक व्यक्ति जिसे आप बहुत छोटी जाति का समझते हैं, बहुत सरल हृदय का है, बहुत सहज है, उसके अंदर कोई बिखराव नहीं है, कोई दुराव छुपाव नहीं है, तो साथियों परमात्मा के परम निकट है। उससे ज्यादा महान कुछ नहीं है। तो साथियों इस चीज को समझें, और आज अगर हम एक नहीं हुए तो आज से 10-20 साल बाद सनातन का नाम लेने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। अगर आज आप सनातन को बचा सकते हैं तो आपको एक होना पड़ेगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।